नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अध्याय 8 दशमलव के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं। तो अध्याय 8 दशमलव, तो दशमलव से संबंधित इस पाठ में जो दिया गया है, इसको विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। जैसे एक सारणी दी गई है, यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दशांश और शतांश। तो यहाँ पर सारणी में दर्शाई गई संख्या को इकाई दहाई यानी 27.25, 5.75 इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे भी हमें जो दिया गया है, पूर्णांश और अपूर्णांश मिलकर के जो संख्या बनती है, इसको विद्यार्थी पढ़ें और उदाहरण में जो आकृति के रूप में हमें भिन्न और दशमलव रूप में जो संख्याएं बतानी हैं, जैसे चित्र में हम देख रहे हैं छायांकित भाग और अछायांकित भाग। यानी छायांकित भाग इसमें 8 हैं, तो इसका जो भिन्न रूप होगा वह 8/100 होगा, और 100 का भाग जब हम 8 में देंगे तो 0.08 रूप आएगा। इसी प्रकार बी नंबर की आकृति में इसमें हमें 12 वर्ग छायांकित भाग के रूप में दिए गए हैं, और शेष आपके जो 100 हैं, तो इस 12 वर्ग जो छायांकित है इसका भिन्न होगा 12/100, और इसका दशमलव जो रूप होगा 0.12। इसी प्रकार से नीचे हमें प्रयास करना है कि 0.04 को भिन्न रूप में लिखिए। तो देखो, जब हम 0.04 को लिखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमने 2 जीरो नीचे लगा करके दशमलव हटाया। फिर संख्या के आगे जीरो होने का कोई मतलब नहीं, तो 4/100 और 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 1/25 ये 0.04 का भिन्न रूप आ गया। इसी प्रकार से 0.25 को भिन्न रूप में लिखिए, तो 0.25 भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। अब 35/100 को दशमलव रूप में लिखिए, तो हम जब 100 का भाग पहले तो इसको सरल कर लिया, 5 से काट दिया, 5 सते 35, 20 100। अब 20 का भाग 7 में दिया तो 0.35। अब निम्न दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि 19.60 या 19.16। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या 19.60 है, क्योंकि इसके दशमलव के बाद 6 इसके दूसरी संख्या के 1 से ज़्यादा है, इसलिए दशांश में आपका 19.16 से ज़्यादा है। मान ज्ञात कीजिए, 3.12 प्लस 2.01। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखते हैं कि 3.12 और 2.01, क्योंकि जोड़ने और घटाने में दशमलव को हम दशमलव के नीचे ही रखते हैं। तो देख रहे हैं 2 और 1 3, 1 की 1 और 3 और 2 5, 5.13, यह इसका मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आगे
मान ज्ञात कीजिए 11.6 माइनस 9.847। तो जब हम 11.6 में से 9.847 माइनस करेंगे तो ऊपर संख्या नहीं है तो हमने जीरो लगा लिए ताकि समान हो जाए। तो 10 में से 7 गई 3, 9 में से 4 गई 5 और इधर 5 में से 8 नहीं घटेगा तो वहाँ से लेंगे 15 में से 8 7, 10 में से 9 गई 1, तो 1.753। अब आगे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो आपका प्रश्न दिया है 1/100 का दशमलव रूप है। तो 1/100 जब हम 100 का दशमलव में भाग देंगे तो 0.01 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए। नीचे 100 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा बी ऑप्शन 0.01 सही होगा। दूसरा प्रश्न है 0.05 का मान है। जब देखो हम इनको जोड़ेंगे तो 0.05 और 0.006 तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 650.0। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी 0.056। इसके बाद 0.015, 1.05 और 1.50 में से सबसे बड़ी दशमलव संख्या है। देखो दशमलव के बाद यहाँ 1 है, दशमलव के बाद 0 है, यानी ये छोटी है, ए इससे बड़ी है। और इसके बाद दशमलव के बाद आपका ये 5 है, तो यहाँ 1 दशमलव भी है, यहाँ भी 1 दशमलव है। तो आपका जे देखो जे वाली संख्या से ये बड़ी है, चूंकि ये 0 दशमलव है, ये 1 दशमलव है, यहाँ भी 1 दशमलव है। तो आप इसको बताएंगे कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, चूंकि इसमें दशमलव के बाद 5 दशांश और शतांश, दशांश में ये संख्या बड़ी है। तो हम बता देंगे कि 1.50 अर्थात डी ऑप्शन ये आपका दशमलव बड़ी संख्या है। इसके आगे रवि के पास 18.50 रुपये हैं। उसने 12.75 रुपये की शक्कर खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो हम देख रहे हैं कि 18.50 यानी 50 पैसे में से जब हम 12.75 घटाएंगे तो ये 5 और 7 7 14 और इधर आपका 5 और 2 7, यानी 5.75। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.75। अब आगे 5वां प्रश्न दिया है 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 2 रुपये 5 पैसे, तो पैसे के लिए देखो 2.05, यहाँ तो 50 पैसे हैं, यहाँ भी 5 पैसे लेकिन 20 रुपये हैं। तो हमें 2 रुपये 5 पैसे को हम इस प्रकार से लिख पाएंगे 2.05। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करें। अब आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। तो सीधा सीधा है, 8 रुपये 75 पैसे का दशमलव रूप 8.75 रुपये। इसके बाद प्रश्न 7वां 0.3 दर्शाने के लिए हम
10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे? तो 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से 3 भाग छायांकित करेंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 15/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो हम 15/100 का दशमलव रूप, जब 100 का भाग 15 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0.15। इसके बाद 9वां प्रश्न का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर की दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए और 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए। तो देखो 2.45 मीटर, जे इसका दशमलव मीटर में आ जाएगा, और जे 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए तो सीधे हो जाएगा 50.75 रुपये। इसके आगे प्रश्न 10वां दिया है कि गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा? तो देखो गुरमीत द्वारा किया गया खर्च गणित में 37.65 रुपये, हिंदी में 31.75 और अंग्रेजी में 40.70। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 110.10। अतः गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन इतने रुपए होगा। 11वां प्रश्न है, 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 5210 में, इसलिए 5210 ग्राम में 5.210 किलोग्राम होगा। 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। तो 6 किलो 580 ग्राम का दशमलव रूप 6.580 किलोग्राम। इस तरह से हम इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न 12वां, 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है? कारण सहित लिखिए। तो हम देखते हैं कि 0.35 और 0.13 में बड़ी संख्या 0.35 है, क्योंकि 0.35 का दशांश स्थान का अंक 0.13 के दशांश से बड़ा है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर और इसका कारण लिख पाएंगे। अब 13वां प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए 1089.50 पैसे रुपये देने होते हैं। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर कम हो जाने पर 10 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे? और 1 लीटर पेट्रोल का भी मूल्य लिखिए। तो देखो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों की बात हो रही है, तो हम स्पष्ट लिखेंगे कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाने पर 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, अब चूंकि पहले 108.95 पैसे था, तो अब चूंकि 3 रुपये 75 पैसे कम कर दिए तो आपका आ गया 105 रुपये 20 पैसे। तो हम बता देंगे कि कमी के बाद 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य 105.20 पैसे गुणा 10, तो आ गया 1052। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
अब आगे 14वें प्रश्न में कहा गया है कि डीजल की कीमत 93 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर एवं पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। यदि एक डीजल ऑटो 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर एवं एक पेट्रोल ऑटो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर दूरी चलता है, तो बताइए कौन से ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा और क्यों। देखो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे कि डीजल ऑटो का 1 किलोमीटर का किराया, अब इसमें देखो 93.20 पैसे, तो हम इसमें 25 का भाग देंगे तो 3.728 आएगा। जबकि पेट्रोल ऑटो का 1 किलोमीटर का किराया, तो इस वाले में 108.95 पैसे में जब हम 30 का भाग देंगे तो आएगा 3.631 है। अतः पेट्रोल ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा, क्योंकि इसमें कम रुपए लग रहे हैं, डीजल वाले ऑटो में ज़्यादा लग रहे हैं, तो अतः पेट्रोल ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा क्योंकि इसका खर्च कम है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, एक भेड़ पालने वाले के पास की भेड़ों की संख्या का अनुमान लगाइए एवं उनमें से एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो आप लिखेंगे, माना एक किसान के पास कुल 100 भेड़ें हैं, तो एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या 0.01 होगी। तो एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या मानी गई भेड़ों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से आपके इस अभ्यास के सभी प्रश्न हल हुए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।